जी देखिए, एमएसपी तो पहले भी कहीं भी रिटर्न में नहीं है प्रशांत जी, कहीं भी रिटर्न में नहीं है। लेकिन एमएसपी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, तोमर जी है, सब बोल चुके हैं कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं है, एमएसपी आगे बढ़ ही रहा है। अभी जो माननीय योगी जी ने भी बढ़ाया है उसमें आगे बढ़ा के ही दिया है परसों एक फसल के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी कहीं नहीं था एमएसपी रिटर्न में, अभी भी नहीं है। लेकिन ये जो बिल है, आप इस बिल के समझिए, जो पुराना ढांचा है उसको नहीं हम तोड़ रहे हैं। मंडी भी वही है, सब चीजें वही हैं, सब कुछ वही है, किसान वहां भी जा सकता है। लेकिन उस ढांचे से आज तक किसान सशक्त क्यों नहीं हो पाया? कहां वो सक्षम नहीं हो पाया? आज भी उसके हालात वही हैं। जी आप मुझे ये बताइए ना कि आपकी सरकार ये इंतजार कर रही थी कि पहले प्रदर्शन होगा उसके बाद हम वार्ता करेंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का आज बयान आया है कि हम 3 तारीख को वार्ता करेंगे। उससे पहले क्या इंतजार हो रहा था कि पहले प्रदर्शन हो फिर हम बात करेंगे? ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जब पहले प्रोटेस्ट हुआ था आज 2 महीने पहले, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, राजनाथ सिंह और 4-5 मंत्री बैठ के उन्होंने प्रेस वार्ता की इसके बारे में, और नरेंद्र सिंह तोमर ने तब भी 2-3 बार बोला था और सारी चीजें क्लियर की थी। लेकिन जब किसी को सोए हुए को जगाया जाता, लेकिन जो आंख मूंद के लेटा हुआ उसको नहीं जगाया जाता। सीए में क्या हुआ था? सब कुछ क्लियर था कि देने वाला है, लेने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे देश में प्रदर्शन कराया गया। तो ये बरगलाते जो कांग्रेस है अपना जनाधार खो चुकी है, वो किस तरह लोगों को भड़काए। और अमरिंदर सिंह जी, इसमें कांग्रेस तो है ही ना। नहीं, अमरिंदर सिंह जी है, पंजाब है, पंजाब में ज्यादातर कहां अमरिंदर सिंह है, और जो 2017 में इस बिल को पास कर चुके हैं। मेरा आपसे सवाल ये कि ये जो विरोध है वो किसान का है या मोदी सरकार का? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये पूरा जो विरोध है वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर ही आके पूरा टिक गया है। तो विरोध कम और ये मोदी सरकार विरोध ज्यादा दिख रहा है, साफ तौर पर देखा भी जा रहा है। तो आप ये बताइए, ये जो विरोध है वो किसान को लेकर है, ये कृषि कानून को लेकर है, 3 अध्यादेश का है, या मोदी सरकार का है? मोदी सरकार का ही विरोध है। किसान जब चारों तरफ से घिर चुका तो क्या करेगा? रोड पे आएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी सरकार का विरोध, वही मैं कह रहा हूँ कि समझाना चाहते थे समझा सकते थे। वही मैं कह रहा हूँ कि 52 दिन से या 55 दिन से वो समझाना चाहते थे, किसान को समझा सकते थे। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, ज्यादातर सरकार बीजेपी की है, 20-25 राज्यों में लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है। वो कहीं ना कहीं किसान को समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहा कि पहले प्रोटेस्ट करें, रोड पे पब्लिक मरे, किसान मरे, 10-20-50 लोग मर जाएं, उसके बाद बैठ करके। लेकिन विपक्ष ने भी तो यही काम किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती है, उन्होंने कहा कि ये अन्नदाता के खिलाफ है, अन्नदाता। और इस एवज में अगर आप प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आप अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान देखें, उनका ट्वीट देखें, तो उन्होंने भी इस पूरे प्रोटेस्ट को शांत कराने के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ सियासी रोटी ही सेकी जा रही है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे मनोज जी? नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं। किसान कभी ऐसा हिंसक नहीं हुआ आज तक, सब पिछले 70 सालों में किसान ने कभी ऐसा नहीं किया। किसान इस देश को बनाने वाला है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे किसान कोई हिंसा नहीं कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से वाटर कैनाल और फायरिंग की गई, मैं आपको बताऊं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो देखना पड़ेगा कि उस का संदर्भ क्या है। लेकिन किसान कभी हिंसक कभी नहीं हुआ, किसान का इतना उग्र प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। किसान ने अपनी बातें आज तक भी रखी हैं। बड़े बड़े चौधरी चरण सिंह जी जैसे नेता हुए हैं, टिकेत जी जैसे बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो अपनी बात से ही सब कुछ करा लेते थे, लेकिन उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, ये क्या ये सिर्फ पंजाब हरियाणा में हो रहा है? पूरे देश में कहीं भी प्रोटेस्ट हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ इनका है कि जो बड़े बड़े आड़ती जो है, बड़े बड़े जो किसान हैं, वो पंजाब और हरियाणा में है ज्यादा, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन उन लोगों को ही सिर्फ एक उनको मौका मिला है कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम कर लिया जाए। लेकिन ये जो है ये मतलब की बात नहीं, आप सुन लीजिए कम सिंह जी, प्रदेश से गाजियाबाद से साहिबाबाद, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये बिचौलियों को बचाने की सरकार है, बिचौलियों को बचाने के लिए है, और मोदी सरकार को बदनाम किया है किसी तरह। जिनका जनाधार खत्म हो चुका है वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर